वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो मैंने अपनी वीडियो को शेयर कर दिया, लिंक भी अगर आप चाहें तो अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे अभी ग्रुप पे नहीं हैं वो डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं इस लिंक के माध्यम से। ठीक है, तो वो भी मैं कर दे रहा हूँ ताकि आपको बीच में कोई दिक्कत ना हो कि आप मुझे कॉल करें। कभी कभी कॉल आती है बच्चों की तो क्या होता है, टेक्निकल इशू की वजह से हमारी लाइव क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो हम चाह रहे हैं आने से। ठीक है, चलो अच्छी बात, आपके आंसर सही आ रहे हैं, स्क्रीन भी विजिबल है। कमेंट और भी आ सकते हैं, पता नहीं। चलिए मेरा सही आया, 2 बच्चों ने कहा। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका सही आया, अच्छी बात है, आना भी चाहिए। एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि इसी तरह से होगा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है BaCl2। इसको मैं इरेज कर दूं, अच्छा इसके नीचे ही कर रहा हूं, लेकिन इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। BaCl2 प्लस H2SO4 प्लस H2SO4, इनके स्टेट दिए गए हैं? नहीं दिए गए हैं फिलहाल। और आपका आ जाएगा BaSO4 प्लस HCl। पहले हम चेक करते हैं रिएक्शन हमारी बैलेंस है कि नहीं। तो भैया बेरिलियम कितना है? बेरिलियम आपका है 1। क्लोरीन कितना है? 2 है। हाइड्रोजन यहाँ देखिए कितने हैं? 2 है। सल्फर कितना है भैया? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। तो क्या ये बैलेंस है? इधर भी चेक करना पड़ेगा, ऐसे तो कह ही नहीं सकते। बेरिलियम कितना है भैया? 1 है। और आपका क्लोरीन यहाँ पर कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 1 है। सल्फर कितना है? 1 है। बट ऑक्सीजन कितना है? 4 है। मतलब क्या क्या चीजें बैलेंस चेक करिए, बेरिलियम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, ये तीनों चीजें हमारी बैलेंस है। दिक्कत कहाँ आ रही है? HCl में आ रही। देखिए HCl, तो यहाँ क्लोरीन के नंबर 2 हैं और यहाँ 1 है। तो आप यहाँ Cl2 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो फार्मूला हो जाएगा चेंज सीधा। ये बहुत आसान है, आप क्या करिए, बॉक्सिंग करिए या ना करिए, सीधा यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 और आपका आ जाएगा आंसर। आंसर क्या आएगा? BaCl2 कैसा होता है ये भैया? सॉलिड के फॉर्म में होता है, प्लस H2SO4। H2SO4 एक्वस होता है, गिव्स BaSO4। ऐसा ये एक्वस होगा, लेकिन PPT बनाता, प्रेसिपिटेट अभी आपको बताया था। प्लस 2 HCl बनेगा कैसा? लिक्विड के फॉर्म में या फिर एक्वस बनेगा। ठीक है, तो देखिए भाई आपकी रिएक्शन ऑलरेडी हो चुकी होगी बैलेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आपकी स्क्रीन हो गई होगी इनविजिबल। फिलहाल आप परेशान ना हो, अगर आपकी स्क्रीन क्लियर हो तो हम आपको पढ़ाएं या थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है बेटा, आपको स्क्रीन विजिबल होगी बट अच्छी सी नहीं होगी, थोड़ा सा वेट करिएगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, क्लियर है, पढ़ा दें? ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आपको सारी चीजें विजिबल में करा देता हूँ। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी आती है तो ठीक है, नहीं आती तो भी ठीक है, क्लास कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, ठीक है। नो सर। हाँ रोहन, रोहन क्या बेटा, क्या प्रॉब्लम? नो सर आपने लिखा, टाइप करिए। सर क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उतना क्लियर नहीं जितना चाहिए, फिलहाल पढ़ाऊंगा आपको। बट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन को इरेज करने वाला हूँ, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा होगा NaOH, नहीं NaOH का नहीं लेते, NaCl। क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3 गिव्स, मतलब एरो लगा लीजिएगा, एरो के बाद आप लिखेंगे AgCl NaNO3। AgCl प्लस NaNO3। चलिए चेक करते हैं ये बैलेंस है कि नहीं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। पहले काउंट करेंगे सोडियम, सोडियम कितने भैया? 1 है। यार कितने मार्कर की जरूरत है हम लोग को, सारे मार्कर सूख गए हैं।
चलिए बेटा हमें लगता है हमें बिना इंक फिल किए नहीं पढ़ा सकते आपको। चलो एक मिल गया, ठीक है। सोडियम कितना 1 है, Ag कितना 1 है, N कितना भैया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन देखिए ये Na है ये N है, दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। नाइट्रोजन कितना 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है, क्लोरीन कितना है 1 है। इधर चेक करो Ag 1 है, Cl 1 है, Na भी 1 है, नाइट्रोजन भी 1 है, ऑक्सीजन भी 3 है। तो ये बैलेंस है अनबैलेंस, आप फटाक से बताइएगा, कमेंट में लिखिए बैलेंस है अनबैलेंस। चलिए आप फटाफट देख के बताइएगा इक्वेशन हमारी बैलेंस है या अनबैलेंस है। हमें लगता है आपका आंसर आ चुका होगा। सर बैलेंस है, वाह सुपर यार, आपने तो बहुत फास्ट आंसर दिया। रूपाली ने भी दिया बैलेंस है सर, बैलेंस इक्वेशन, वाह यार इतना फास्ट आप कमेंट करते हो, मैं देख नहीं पाया यार, सबने रिप्लाई कर दिया सर या तो बैलेंस है। रियली ये बैलेंस है ना। चलो भैया अगर बैलेंस है तो और एक अनबैलेंस करके दिखाते हैं ना, दूसरे इक्वेशन पे आते हैं। चलिए एक इक्वेशन आपको देते हैं जिसमें टाइम भी आपको देंगे, आप बैलेंस करिएगा। इक्वेशन है हमारी HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस gives CaNO3 whole twice, CaNO3 whole twice plus H2O plus H2O, ठीक है। चलो भाई चेक करो ये बैलेंस है कि नहीं। सबसे पहले कितने हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन हियर एंड 1 हियर, बट OH इज 2 टाइम, मतलब कि आपके जो OH है वो कितनी बार लिखे गए हैं, 2 बार लिखे गए हैं। तो इसका मतलब टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, किन काउंट करके बताइए। देखो एक यहाँ पर है, अगर यहाँ पे OH 1 टाइम होता तो 1 हाइड्रोजन था, लेकिन 2 टाइम होल ट्वाइस लगा ना, मतलब कि 1 + 2 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कितने भैया, नाइट्रोजन इज 1, ऑक्सीजन 3 यहाँ पे है और एक OH में 1 ऑक्सीजन, तो 2 OH है तो कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे 2, तो 2 3 एंड 5 हो जाएगा भैया, ऑक्सीजन हमारा हो गया 5। कैल्शियम कितने भैया 1 है, और कुछ बचता है नहीं बचता। यहाँ पे चेक करो हाइड्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं और कैल्शियम कितने हैं। चलिए चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, कैल्शियम कितने हैं 1 है, ऑक्सीजन देखिए 3 2 6 एंड 1 7 है, और भैया क्या है नाइट्रोजन देखो 2 है। क्या ये बैलेंस है, फटाफट बताइएगा क्या ये बैलेंस है, अगर हो तो भी बताइए, नहीं हो तो भी बताइए। आई थिंक ये अनबैलेंस होगा मेरे समझ से, क्योंकि आपके ऑक्सीजन के नंबर और नाइट्रोजन के नंबर चेंज हैं। देखिए बाकी चीजें तो आपके कुछ ना कुछ सही है, नहीं हाइड्रोजन का भी चेंज है, हाइड्रोजन का भी चेंज है। तो अब आप क्या करेंगे, कैसे सही करेंगे, चलिए सही करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है, बहुत ही आसान तरीका। पहले क्या करेंगे हम लोग, बॉक्स बना डालेंगे सारे कंपाउंड के चारों तरफ। कर लिए भैया, बॉक्स बना लिए। चलो भाई बॉक्स बना लिया ना। बॉक्स बनाने के बाद दूसरा काउंट क्या करना है, किसके नंबर सबसे ज्यादा हैं। तो भैया कैल्शियम 1 था, इधर भी कैल्शियम 1 है, तो उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत इसका मतलब नहीं है। दिक्कत किस में आ रही, नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन यहाँ 2 है पर यहाँ पर 1 है, इसका मतलब हम यही नंबर इसके सामने लिखते थे ना, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का सोर्स ये है HNO3, तो क्या यहाँ 2 लिख दें, नहीं, अगर यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा फार्मूला गलत। तो हम क्या लिखते हैं, सिर्फ स्टोइकियोमेट्री चेंज करते हैं, यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा 2HNO3 प्लस यहाँ पर देखिए भैया जैसा था वैसा लिखिए, कैल्शियम OH होल ट्वाइस गिव्स कैल्शियम नाइट्राइड CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है। अब भैया काउंट करो फिर से क्या क्या बैलेंस हो गए। देखो भाई हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, 2 यहाँ, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, इसके बाद नाइट्रोजन कितने थे, यहाँ 2 हो गए, और यहाँ देखो चेक करो हाइड्रोजन कितने हैं 2 यहाँ पर है, मतलब ये है हमारा अनबैलेंस। भैया इसको अगर बैलेंस करना है, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, कितने की कमी है, जितने की वही लिख दो यहाँ पे। देखो 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन हो गया 4
कैल्शियम देखो भाई कितने 1 है, कैल्शियम यहाँ पे चेक करो 1 है, नाइट्रोजन 2 था देखो 2 टाइम्स लिखा है, नाइट्रोजन ऑलरेडी 2 है। ऑक्सीजन कितने थे, 3 2 जा 6 एंड 2 8 ऑक्सीजन यहाँ पर है, और यहाँ चेक करो 3 2 जा 6 एंड 2 ऑक्सीजन 8। क्या ये बैलेंस है? अगर है तो इनके स्टेट लिख देते हैं। HNO3 कैसा होता भैया, बताएंगे आप? भैया ये लिक्विड के फॉर्म में होता, आप एक्वस लिखेंगे क्योंकि पानी से घोल के बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक्वस होता है, कैल्शियम नाइट्राइड एक्वस होता है, और वाटर ऑलरेडी लिक्विड होता है। तो देखिए क्या आपसे ये बैलेंस हो गया था खुद से? आप कमेंट लिखिए, मैं आपके कमेंट को पढ़ रहा हूँ। अनबैलेंस था, ठीक है, नो सर, अनबैलेंस अनबैलेंस बहुत अच्छे। तो क्या बेटा अब ये बैलेंस हो गया सर? आई हैव बैलेंस द इक्वेशन। वाह सुपर, सिप्रा ने रिप्लाई किया सर मैं तो बैलेंस कर चुकी। बहुत अच्छे बेटा। 2HNO3 COH होल ट्वाइस CaNO3। वाह, ऐसे अगर आप करते रहो तो आपको कोई रोक नहीं सकता यार, टॉप करोगे आप लोग। ठीक है, आपने बैलेंस कर लिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा, आपको समझ में आ गया? आप कमेंट में लिखिए अगर आपको ये चीज समझ में आ गई। क्या कुछ और एग्जाम्पल की जरूरत है? सारे बच्चों का आंसर आ रहा है यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि बहुत बार CBSE बोर्ड ने पूछा, उस क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं, फिर नए कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं जिसका नाम है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, चलिए ठीक है। अधिकतर बच्चों ने रिप्लाई किया सर समझ में आ गया, तो ठीक है, अगर आ गया तो हम अगले समझ की बात करते हैं, मतलब कुछ और समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं लिखता हूँ। ये क्वेश्चन अगर क्या पता आपको आंसर आ भी रहा हो ना भी आ रहा हो तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ये सारे आपको फेयर कॉपी में करने हैं, आपके नोट्स यही हैं, इससे ज्यादा कुछ नोट्स नहीं है ना, इसलिए मैं आपको नोट्स देता चलता हूँ बोर्ड पर। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है बेटा, हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा एक क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और लिखते रहिएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा बोर्ड डिस्टर्ब हो गया यार, ये कोविड का प्रकोप है जो बोर्ड डिस्टर्ब हो गया। ऐसा है क्या? चलो भाई, बता रही मास्क में शिवानी नरसिंह। कोई बात नहीं बेटा, इसमें कोविड का प्रकोप बढ़ रहा है, आप मास्क लगा के घूमिए और कोशिश करिए खाते समय भी मास्क लगाइए। ट्रांसपेरेंट मास्क होगा ना तो मास्क नहीं मास्क होगा, और चैन लगा लिया करो, खोल लिया करो ना फटाक से, फिर खा के फिर बंद कर लिया करो, पुलिस वाले आपको उठा ले जाएंगे। चलो भाई, मैं तो सब्जी लेने जाना बंद कर दूंगा, अब कल जाऊंगा एक बार चोरी छुपे और एक बोरी सब्जी भर के लाऊंगा, फिर मार्केट ही नहीं जाऊंगा। आप स्कूल कैसे आओगे ना यार, एक पॉलीथीन का बैग सिलाओ, उसमें अपने को पैक करो, फिर स्कूल आओ, चैन खोलो, बाहर आओ, फिर बैठ के पढ़ो। ठीक है, चलो हमारा क्वेश्चन ये है बैलेंसिंग ऑफ, आप क्वेश्चन मेरे साथ लिखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बेस्ड ऑन which concept or which principle आप लिख देंगे। ठीक है, किस प्रिंसिपल पे होता किसी को पता है? अगर किसी को पता आप कमेंट में लिखिएगा। चलिए, अगर नहीं पता तो मैं बताऊंगा, पहले आपके कमेंट ही पढ़ लेता हूं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, भाई ये रो कौन रहा है? रोहान रो क्यों रहे भाई? आपने इमोजी भेजा है, आप हंस रहे हो रो रहे हैं यार?
रोहान चलो ठीक है। चलो हम बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता पता किसी को? नहीं, कोई कमेंट नहीं आया। चलिए मैं बताता हूं, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत बार आया, 3-4 बार पूछ लिए हैं, तो हम मिनिमम 2 टाइम लिखते हैं। एक्चुअली बेटा आपका आंसर होगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बेस्ड ऑन, अगर क्लास 9th के थोड़े से कॉन्सेप्ट याद हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऑफ मास, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन किस पे बेस होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल चेक कर लेते हैं, क्या ये बात सही है? चलिए एक इक्वेशन दी गई है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, ऑक्सीजन भी 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं? 1 हैं, ठीक है, समझिएगा। अब भैया ऐसी सिचुएशन में क्या है, ये बैलेंस है कि नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 है, पर ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ पे 1 है। इसका मतलब यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। कर दिया। तो देखो अब हाइड्रोजन के नंबर जब हमने 2 लिख दिए, हाइड्रोजन कितने हो गए? देखो 2 2 जा 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। अब हमारा हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया है, तो हम क्या करेंगे? इधर बैलेंस करेंगे। कितने हाइड्रोजन चाहिए? 4, यहाँ 2 लिख देंगे। हाइड्रोजन भी 4 हो गया और ऑक्सीजन अब 2 हो गया। अब ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है जब हमने इतना ऐड कर दिया तो। लेकिन हमने कहा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। मतलब क्या है? जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना मास प्रोडक्ट का होगा। चलिए चेक करते क्या ये बात सही है। भैया हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है, इसका मास क्या होगा? 4u, यूनिफाइड मास यूनिट आपको पता होगा, क्लास 9 में बताया गया था। ऑक्सीजन का मास होता 16, 2 बार है तो कितना हो गया? प्लस में 32 यूनिफाइड मास, टोटल हो जाएगा 36u, ठीक है। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं? तो 4 प्लस 32 इक्वल टू 36 यूनिट। देखिए इसके मास दोनों के इक्वल है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो भैया ये आज का ये स्पेशल कॉन्सेप्ट था जो कि सीबीएसई बोर्ड को बहुत ही प्यारा लगता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के बाद हमारा जो अगला हेडिंग है उसको हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो भैया फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आई थिंक आपको एग्जांपल के थ्रू समझ में आ गया होगा। एटम कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा रूपाली एटम कंजर्वेशन नहीं होता बेटा, मास कंजर्वेशन होता है, एनर्जी कंजर्वेशन होता है। पर यहाँ पे जो रूल लगेंगे बेटा ना, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मींस मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? ले लिया बेटा? चलिए ठीक है, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया तो अगली हेडिंग डाल दीजिएगा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ, टाइप नहीं बेटा हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए ढेर सारी केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सारे टाइप्स आपको बताएंगे नहीं, पहले पहले तो एक एक टाइप्स हम लोग पकड़ेंगे और उनकी टाइपोलॉजी को भी पकड़ेंगे। हमारा जो पहला टाइप है केमिकल रिएक्शंस का, तो हम पहले ऑन द बेसिस ऑफ करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। पहले टाइपोलॉजी हमारी है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तो इसमें पहले रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। दूसरी रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, थर्मिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन होती क्या भैया?
आपने तो लिख दिया पर हमें कैसे समझ में आएगा। तो भाई पहले हमने लिखा एक्सो, एक्सो मीन्स होता है ना बाहर, एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स होता है आउट, थर्म मीन्स होता बेटा हीट। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट रिलीज, ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या हो हीट को निकाला जाए। हीट मतलब एक हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम ऐसे रिएक्शंस की बात करेंगे जिसमें हीट को क्या किया जाए, निकाला जाए। इसमें क्या होगा, इन किया जाए या फिर टेक एनर्जी। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी को लिया जाए, हीट को लिया जाए, ठीक है, टेक एनर्जी और हीट। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट मिलेगी वो क्या होगी, मतलब जिसमें हीट लगेगी वो होगी एंडोथर्मिक, और जिसमें हीट निकलेगी बाहर वो होगी एक्सोथर्मिक। तो चलो भाई इसको बात करें, थर्म मीन्स क्या हो जाएगा, हीट। तो ऐसा भाई इनटेक हीट एनर्जी, ऐसी रिएक्शंस जिसमें हमारी हीट क्या होती है, रिलीज होती है या एनर्जी रिलीज होती है। अगर डिफिनेशन लिखना चाहें, द रिएक्शन इन विच हीट रिलीज्ड और हीट एग्जिट ना, हीट रिलीज्ड। एंड इधर क्या होगा, द रिएक्शन इन विच हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रहा हो, हीट रिलीज की जाए, निकाली जाए, और दूसरे में क्या है, एब्जॉर्ब की जाए। अगर हीट निकाली जा रही है तो एक्सोथर्मिक, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो क्या होगा, एंडोथर्मिक। तो भैया आपने बहुत सी रिएक्शंस देखी होंगी, जैसे पहला एग्जांपल हम करते हैं, क्या है, कूलिंग ऑफ मिल्क। अगर आप मिल्क गर्म ठंडा कर रहे हैं तो उससे हीट क्या हो रही होगी, निकल रही होगी। तो कैसी रिएक्शंस है, एक्सोथर्मिक। अगला क्या हो सकता है भैया, कूलिंग ऑफ टी, चाय को ठंडा कर लो। अगर हम बात करें केमिस्ट्री में तो हमें केमिस्ट्री में रिएक्शंस चाहिए, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकल रही हो, तो कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शंस, मतलब किसी चीज को अगर हम जलाएंगे तो उसमें क्या होगी, हीट निकलेगी। जैसे एग्जांपल CH4, ये मीथेन गैस है भैया, अगर इसको हम जलाते हैं मीथेन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये बना लेता है CO2 प्लस H2O और साथ में दे देता है हीट। अगर हीट निकल रहा है तो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट क्या हो, रिलीज हो रहा होगा, ठीक है, वो सब की सब रिएक्शंस क्या होंगी, एक्सोथर्मिक। चलिए एक और हम रिएक्शंस लिखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। देखते हैं ये कैसे रिएक्शंस होगी। तो भैया ये जो रिएक्शंस होगी, इंडो होगी या एक्सो होगी। तो भैया देखो एक्सो में हीट रिलीज हो रही है, तो अगर आप चूने को पानी में डालेंगे, अभी क्लास 9th में आपने एक्टिविटी की थी, तो इससे हीट निकलती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी या एंडोथर्मिक। तो भैया ये होगी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब ये एग्जांपल भी हमें यही लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में डालते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम। और ये क्या होता है, क्विक लाइम, इसका नाम होता है क्विक लाइम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लाइम, ठीक है, समझिएगा। तो भैया ये कैसी रिएक्शन है, इसमें भी क्या निकल रहा होगा, हीट। तो रिएक्शंस कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक। तो भाई एंडोथर्मिक कौन सी होगी, चलो भाई कुछ भी हो जो रिएक्शंस ऐसी हो, कैसी, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अच्छा अब आपको दिक्कत होगी, सर आपने एक बार लिख दिया डीकम्पोजिशन और यहाँ एक नया टर्म यूज कर दिया कंबशन। बेटा कंबशन मीन्स होता है जलना, डीकम्पोजिशन मीन्स होता है टूटना, ठीक है, डिकम्पोज होना। तो अभी इन सारे रिएक्शंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो हम एक रिएक्शंस को सिर्फ एनर्जी के भी आप पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन में कोई भी रिएक्शन ले लीजिएगा, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, AgCl, 2AgCl
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट, सनलाइट होगी भैया तो क्या मिलेगा, इसमें हीट क्या हो रहा होगा, अंदर आ रहा होगा, तो ये टूट जाता है 2Ag इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड प्लस Cl2 इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो आपने क्या देखा, इसमें हीट ली जा रही थी ना, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट को लिया जाता है वो सब के सब रिएक्शंस क्या होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, और भी अगर रिएक्शन लिखना चाहें तो AgBr इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट gives 2Ag plus Br2 इन द फॉर्म ऑफ गैस। भैया ये जो रिएक्शंस आपके एनसीईआरटी के सारे रिएक्शंस हैं, ठीक है, सारे रिएक्शंस आपके एनसीईआरटी की हैं। चलिए बात कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे, तो या तो यहाँ पे सनलाइट लिखी होगी, या तो एरो के ऊपर हीट लिखा होगा, या फिर हीट का सिंबल डेल्टा जैसा कुछ बना होगा, तो हम कह देंगे रिएक्शंस जो हमारी कैसी हैं, एंडोथर्मिक हैं। ठीक है, बातें समझ में आई, एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते भाई। रिएक्शंस हमारी एनर्जी के बिहाफ पे टू टाइप्स की होती है, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक, अगर एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, ली जा रही सिस्टम के द्वारा तो एंडोथर्मिक, अगर हीट रिलीज नहीं हो रही, ली भी नहीं जा रही है, तो एक नया टर्म आता पर आप में नहीं है, उसको हम कहते हैं तीसरी टाइप की रिएक्शंस थर्मोन्यूट्रल, थर्मोन्यूट्रल, न्यूट्रल रिएक्शंस। ये आपको क्लास 11th में मिलेगी, पर आप जानते रहिएगा इसमें ना तो हीट निकलेगी और ना ही हीट ली जाएगी, ना तो ली जाएगी ना ही निकलेगी। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट आपकी रिलीज भी ना हो और आपकी एब्जॉर्ब भी ना हो, तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं थर्मोन्यूट्रल। थर्म मतलब होता है हीट, न्यूट्रल मतलब कि कोई भी चेंज ना हुआ हो। ठीक है, तो देखते हैं भैया, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज हुई, ठीक है, और एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब हुआ है। एग्जांपल हमने लिखा, कोई भी कंबशन रिएक्शन, किस चीज को जलाएंगे, जलाने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी, तो पहले जब जलाना शुरू करते हैं तो एंडो होती है, फिर बाद में अगर वो खुद से जलना शुरू कर दे बिना किसी कह सकते हैं कि कोई प्रमोशन उसको प्रमोट करने वाला ना हो, कोई उसको एक्टिवेट करने वाला ना हो, एक बार एक्टिवेट हो गया चलता रहे, तो होगी भैया वो पहले पहले इंडो फिर एक्सो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है, अगर हीट निकल रही है, अभी आप में उतना क्रिटिकल नहीं, हीट निकल रही तो एक्सोथर्मिक, अगर हीट ली जा रही तो एंडोथर्मिक, कुछ भी नहीं हो रहा तो थर्मोन्यूट्रल। फटाफट स्क्रीनशॉट मारिएगा, डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा। ठीक बेटा, अगर डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा, नहीं हो तो भी यस सर लिखिएगा, नो डाउट लिखिएगा। यस सर नो डाउट, ओके भाई अच्छी बात है, यस सर नो डाउट। डाउट रहेगा बेटा जरूर लिखिएगा, तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगली रिएक्शंस जो हमारी होगी वो टाइप ऑफ रिएक्शंस होगी। फर्स्ट टाइप, ये तो एनर्जी के बिहाफ पे थी, अगली उनकी टाइपोलॉजी एक्टिविटी के बिहाफ पे होगी, जिसका नाम होगा केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, और दूसरी होगी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो ये हमारे अगले दिन का टॉपिक होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले दिन। बेटा संडे को टाइमिंग चेंज भी हो सकती है, एक्चुअली आपकी टाइमिंग 7 PM फिक्स रहेगी, हमेशा आपकी टाइमिंग जो होगी 7 PM ही रहेगी, कोई भी सिचुएशन हो 7 PM पे ठीक रहेगी। अगर संडे है तो उस दिन डबल क्लास हो सकती है। बेटा मैथ की क्लास के लिए जो इशू आया, सर को अचानक से घर जाना पड़ा, इसलिए सर आपकी क्लास नहीं लिए, अदरवाइज आपकी सारी क्लासेस ले जाएंगे। ठीक है सर, एक बार इंडो और, ठीक है बेटा। देखो भाई, इंडो का मतलब क्या होता, इन, थर्म मीन्स होता हीट, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट को लिया जाए सिस्टम के द्वारा, जिसमें हीट एब्जॉर्ब किया जाए। तो जैसे अगर आपको कहते हैं पानी को उबालो, पानी को जब आप उबालते हो तो क्या पानी पहले गर्म होता है, नहीं ना, तो जब आप उबालना शुरू करते हो तो हीट निकलती है आपके बर्नर से, गैस के, या हीटर होगा या फिर इंडक्शन होगा, तो वो हीट पानी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो वहां पे हीट जब एब्जॉर्ब किया गया पानी के द्वारा, तो कैसी रिएक्शंस होगी, एंडोथर्मिक होगी। ऐसे अगर आप दूध को गर्म करते हैं, सब्जी को पकाते हैं, तो सब्जी गर्म हो जाती है ना, तो कैसी रिएक्शंस है, एंडोथर्मिक है। जब आपके हीट को सिस्टम के द्वारा या फिर आप कह रहे हैं कि रिएक्शन में ली जा रही हो, तो क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। ठीक है बेटा, अब बातें क्लियर हो गई। चलो, आज का लेक्चर कैसा लगा आपको कमेंट में लिखिएगा।
अगर कहीं पे कोई दिक्कत आई हो टेक्निकल इशू की वजह से समझने में, तो भी आप कमेंट में लिखिएगा। अदरवाइज कैसा फील हुआ आपको, पढ़ने में कैसा लगा, वो भी लिखिएगा। ठीक है, वेरी नाइस, ओके, इट्स नाइस हेमंत, नाइस शेयर, ओके। ठीक है, अगले दिन से और मस्ती करते हैं। शिप्रा ने कहा सर सुपर, बहुत इंटरेस्टिंग था। ठीक है, मैं इंटरेस्ट और भी क्रिएट करता हूँ, अगले दिन बहुत मस्ती करता हूँ और कोशिश करूंगा आपको डिमॉन्स्ट्रेट भी करूंगा, जो लैब की एक्टिविटी वो आपको करके दिखाऊंगा। सही रहेगा ना? ठीक है, अधिकतर बच्चों ने अपने फीडबैक दिए, अच्छा लगा। चलो भाई, तिवारी जी ने भी हमें रिप्लाई कर दिया है। ठीक है बच्चा, तो अगले दिन आपकी क्लास आपकी 7 PM पे स्टार्ट होगी। क्लास 2-3 मिनट आगे पीछे हो सकती है, तो फिलहाल आपको एक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी नोटिफिकेशन दे दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।